सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ज़्यादा और समझना भी पड़ेगा। व्हाई इज दैट? बिकॉज कई बार हमें क्या लगता है कि सपोज हमें कई जगह पर जाना है, कहीं पर पहुंचना है और हम पहुंच भी गए और हमें लगता है कि वही हमारी सही मतलब राइट जो डेस्टिनेशन है वो वही है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मुझे जहाँ पर जाना था वहाँ पर गए और उनको भी वही जगह सही लगी। तो मुझे भी लगा कि यार इतने सारे लोग वहां पर जा रहे हैं तो मैं भी वहां पर जाऊंगा और मुझे भी वो हमारी मेरी जो डेस्टिनेशन है वो वही होगी। बट अल्टीमेटली वो नहीं होती है। कई बार लोग भी गलत हो जाते हैं। सो इसका एक्चुअल में मतलब क्या हुआ? देखिए, आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले रियलिटी के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है कि हमने इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बनाया कि अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचे कैसे, उसका एक्सपीरियंस कैसे करें, राइट? अंडरस्टैंडिंग वाइज भी और एक्सपीरियंसली भी हम वहां तक कैसे पहुंचे। और आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि अल्टीमेट जो रियलिटी है एंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका एक्सपीरियंस, राइट? बिकॉज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी है उसके बारे में बट उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग किसी भी काम की नहीं है। बिकॉज आपको पता ही नहीं कि आपने एक इमेजिन कर लिया एक चीज को जिसके बारे में आप समझ रहे हो, बट अगर आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो अंडरस्टैंडिंग भी किस काम की? बिकॉज जिस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग है उसका एक्सपीरियंस ही आपके पास नहीं है। तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रियलिटी की अगर बात करूं तो उसका एक्सपीरियंस। अगर एक बार एक्सपीरियंस हो गया आपको तो आप अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हो, राइट? दोनों ऑब्वियसली चाहिए दोनों, बट अगर आप ऐसा चूज करने का होगा कि दोनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा एक्सपीरियंस को, राइट? बट यहाँ पर हम बात करने वाले अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर कि ठीक है हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच गए अंडरस्टैंडिंग वाइज भी और एज द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी। तो इसके आगे क्या? क्या हमने जो एक्सपीरियंस किया वही अल्टीमेट रियलिटी है? जहां पर मैंने लिखा थंबनेल पर कि साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, तो क्या एक्सपीरियंस वाइज में बात कर रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग वाइज? एक्सपीरियंस में तो हमने उसको ठीक है एक्सपीरियंस कर लिया, बट हम यहाँ पर बात करने वाले मेन अंडरस्टैंडिंग की कि साउंड ऑफ साइलेंस की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, उसके बारे में आप जो समझ रहे हो और आपको जो लगता है, राइट, वो सब झूठ है। भाई, बिकॉज हमने इसको कभी भी ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया है। बिकॉज जो भी हम इसके बारे में बोलते हैं, जो भी, वो सब गलत है और एक एंगल से देखोगे तो सब सच है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज आपने बोला कि साउंड ऑफ साइलेंस एक वॉइस है, मतलब एक आवाज है जो हमारे अंदर से आती है और हमें सुनाई देती है। बट ये तो आपने बात की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी जो बॉडी है और वो जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज कैच कर सकती है उसके बेस पर हम बोल रहे हैं कि वो एक आवाज है, वो एक साउंड है। बट क्या हो कि अगर उसका जो रियल नेचर है वो इन सबसे अलग हो, राइट? बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, और भी बहुत सारे बीइंग्स है, राइट? और भी बहुत सारे लिविंग बीइंग्स है जो इसी मैटर के बने हुए हैं, इसी चीज के बने हुए हैं। तो वहां पर एक्सपीरियंस कैसा होगा, वहां पर उसकी रियलिटी क्या होगी? वी डोंट नो दैट, राइट? और क्या पता मे बी यही हो। ऑल आई एम सेइंग इज कि हम 100% नहीं कह सकते कि ये ऐसी ही है। बिकॉज जो भी हम इसके बारे में बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? अब सपोज अगर इसको मैं एक और एग्जांपल समझाऊं कि हम बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस हमेशा होती है, राइट, वो ऑलवेज देयर। अब ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? बिकॉज हम बात करें फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन जो बॉडी है वो हमेशा नहीं होती है, राइट? वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर है, उसके बाद वो अर्थ में ही मिक्स हो जाएगी। तो ये नहीं होती है, इसकी कंपैरिजन में मतलब इसके हम रिलेटिव में बोल रहे हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस हमेशा होती है, राइट? अगर ये ह्यूमन बॉडी ही नहीं होती तो ऐसा बोलने की जरूरत ही क्या थी? बिकॉज अगर ह्यूमन बॉडी नहीं होती तो हम इसका एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोले कि ह्यूमन बॉडी की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, राइट? बिकॉज ये बॉडी है तभी हम इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर ये बॉडी नहीं होती तो हम इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते, राइट? सो ऑल आई एम सेइंग इज जो भी हम बोलते हैं उसके रिलेशन में बोलते हैं, राइट? जैसा मैंने कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस हमेशा होती है, वो हमेशा मोशन में होती है, राइट? अगर वो मोशन में है तो ये सब हमारे अराउंड में स्टैटिक क्यों है? ये तो नहीं हिल रहा है, ये यहीं पर है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो उठते हैं और उठने चाहिए भी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम जो भी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बोलते हैं या फिर जो भी हम सोचते हैं वो सब झूठ है। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो, अगर ह्यूमन बॉडी के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो सच है, बट अगर यूनिवर्सली देखोगे, एब्सोल्यूट देखोगे, तो वहां पर सब चीज गलत है। बिकॉज जो भी हम बोलेंगे वो, जैसा मैंने कहा कि इसके रिलेटिव में बोलते हैं। बिकॉज अगर ये नहीं होती तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाते, राइट? हम बोलते कि साउंड ऑफ साइलेंस सबसे ऊपर है, इसके अंदर सब कुछ आ गया,
राइट। बट इसके अंदर अगर सब कुछ आ गया तो वो अंदर जो चीज है वो किसकी बनी हुई है? वो भी तो साउंड ऑफ साइलेंस ही है। तो साउंड ऑफ साइलेंस के अंदर कैसे हो सकता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हो तो उठने उठने चाहिए, जिसके बारे में पता चलेगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत जगह पर भी ऐसा लिखा हुआ है। आई एम श्योर आपने भी इस लाइन को बहुत बार सुना होगा कि अगर आपने वेद भी और वो भी स्टडी की है तो वहां पर भी लिखा है, एट द एंड लास्ट में लिखा है कि वन वो एक्सपीरियंस द हाईएस्ट हेवन, मे बी ही नो और मे बी इवन ही डज नॉट नो। मतलब जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है उसे सब पता है, और मे बी उसे भी कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमें साउंड ऑफ साइलेंस का वो है क्या, कहाँ से आ रही है, राइट? बिकॉज हमें ये तो पता नहीं कि वो कहाँ से आ रही है आवाज। जैसे हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाती है उसी की वॉइस हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, राइट? और ये आवाज कहाँ से आ रही है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये है क्या, डायनेमिक है, इमोशन में है या फिर स्टैटिक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो पता क्या है? कुछ भी नहीं एक्चुअल में, सिर्फ हमने उसका एक्सपीरियंस किया है। तो जब आप इन सब चीजों को देख लेते हो तब आपको ये नहीं लगता कि मुझे सब कुछ पता है, बिकॉज रियलिटीज आपको कुछ भी नहीं पता है, राइट? बिकॉज कुछ भी जानने में या फिर कुछ भी अगर हमें चीज सोचनी है, राइट, और मे बी हम जानने की ट्राई भी कर सकते हैं, बट कहां पर करेंगे? जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। कोई अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके बेस पर आप कुछ थॉट प्रोसेस कर सकते हो, उसके बारे में आप सोच सकते हो। बट जहां पर आप टोटली ब्लैंक हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो? जैसे मैंने कहा साउंड ऑफ साइलेंस कहाँ से आती है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, तो वहां पर आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे, वहां पर आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। साउंड ऑफ साइलेंस जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा होती है, उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा कि हमेशा होते हैं, हम क्यों बोले? क्योंकि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अवर बॉडी, बॉडी हमेशा नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको काउंटर करने के लिए कि वो हमेशा होती है। बिकॉज अदरवाइज वो बोलने की जरूरत ही क्यों है कि वो हमेशा होती है, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं पता है। और जैसा मैंने कहा, हम इसके बारे में कुछ जान भी नहीं सकते, बिकॉज अननोन के रेल में थॉट ऑपरेट नहीं कर सकते। बिकॉज थॉट को ऑपरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो थॉट वहां पर कुछ भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा कहा कि वन हु एक्सपीरियंस द हाईएस्ट हेवन, ही नोस और मे बी इवन ही डज नॉट नो, राइट? हमें ऐसा लगता है कि अगर अगर मैंने एक बार रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लिया, फिर उसके बारे में समझ लिया, तो मुझे सब कुछ पता है। बट रियलिटी की आपको कुछ भी नहीं पता है। और यही वाइसनेस आप कह सकते हो, यही समझदारी होनी चाहिए। बिकॉज हमारा माइंड कैसा होता है कि हम अगर हमारे सामने ऐसी कोई चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, तो हम बार बार ट्राई करेंगे उसको समझने की मुझे ये समझना है। बट यहाँ पर जब आप देख लेते हो कि ये साउंड ऑफ साइलेंस एक्चुअल में आवाज कहाँ से आ रही है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। कोई साइंटिस्ट भी जब कोई डिस्कवरी करता है या फिर किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जब हम कुछ भी जानने की ट्राई करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहती है। बट यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सोच भी नहीं पाओगे। तो वहां पर तो उसके पास वो स्पेस है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, उसके बेस पर वो कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है और आगे अपने रिसर्च में बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए वहां पर ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ है वेदास में, राइट? और इसीलिए मैंने वहां पर थंबनेल पर लिखा कि साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर एक्सपीरियंस की बात करो देन इट्स ट्रू, बट अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करो तो वहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि आप साउंड ऑफ साइलेंस कैसे हो। बट साउंड ऑफ साइलेंस क्या है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है कि मैंने अगर साउंड ऑफ साइलेंस को एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो मतलब मुझे सब कुछ पता है, बट रियलिटी इज यू नो नथिंग, राइट? और यही जैसा मैंने कहा, यही वाइजनेस होनी चाहिए अगर आप इस बात पर हो तो। सो होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो या फिर कोई और सजेशन हो, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।